हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिनेत्री रेखा के बारे में। क्योंकि पुराने फिल्मों से लेकर नई फिल्मों तक अगर आप देखें तो एक गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि रेखा की खूबसूरती, वाह, रेखा की खूबसूरती अगर देखें तो वैसी ही है जो पहले थी। पुराने फिल्मों में भी रेखा के चेहरे पे एक चमक थी, एक रौनक थी, और अभी भी अगर आप रेखा जी को देखते हैं तो अभी भी उनके चेहरे पे एक चमक है। वैसे कहा दिया जाए तो रेखा के बारे में जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से अपना लाइफ बिताती है। लेकिन इससे पहले अगर हम रेखा जी के बारे में कुछ बता दें तो रेखा जी का जो जन्म था 10 अक्टूबर 1954 में हुआ है। और रेखा जी की खूबसूरती के बारे में अगर बता दें तो बूढ़ापे ने उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी है। यानी कि ये मुझे बात कहनी है यहाँ पे कि उनके सौंदर्य के पीछे, उनके ग्लैमरस लुक के पीछे और उनके जवानी के पीछे बूढ़ापा भी हार मान गया है और हाथ जोड़ के खड़ा है। तो इतनी खूबसूरत और प्यारी एक्ट्रेस जो है वो रेखा, हमको पूरे बॉलीवुड में सिर्फ रेखा ही एक ऐसी हीरोइन है जिसके चेहरे पर बूढ़ापे की एक झुर्रियाँ तक नहीं दिखती है। और अगर आपको बता के चले तो रेखा जी का नाम भी बहुत सारे हीरो के साथ भी जोड़ा गया है। उनमें से एक अमिताभ बच्चन है, संजय दत्त है, और अभी के अक्षय कुमार का भी नाम रेखा जी के साथ जोड़ा गया है। और रेखा जी अपनी लाइफ पूरे प्राइवेसी में बिताना पसंद करती है। क्यों ऐसा रेखा जी पसंद करती है? और रेखा जी को अपने लाइफ में पूरा अकेलापन बहुत पसंद है। और आगे बता के चले तो 1990 में रेखा जी की शादी एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ हो गई थी। ये भी शादी एक रहस्यमयी तरीके से हो गई थी क्योंकि मुकेश अग्रवाल और रेखा जी एक पार्टी में मिले थे और पार्टी में मुकेश अग्रवाल ने रेखा जी को प्रपोज किया था। प्रपोज करने पे रेखा ने वहाँ पे हाँ भी भरी थी और हाँ भरने के बाद सेम डेज पे ही दोनों ने शाम को शादी भी बना डाली थी। शादी होने के बाद दोनों भी मुंबई छोड़ के अपना हनीमून बनाने के लिए मुंबई के बाहर गए थे। और वहाँ से दोनों भी जब लौटते हैं मुंबई, रेखा के चेहरे पे जो चमक थी, जो रौनक थी, वो पूरी तरह से उतर गई थी। ऐसा क्या हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था, पीछे क्या रीज़न था कि रेखा वहाँ से आने के बाद पूरी मुरझाई थी। तो वहाँ पे एक बात रेखा को पता चली थी बिजनेस के बारे में कि मुकेश अग्रवाल ने, रेखा जी को पता चली थी कि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के शिकारी है और वो अपनी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ मेडिसिन भी उनकी चल रही है। तो ये बात रेखा को पसंद नहीं आई थी। फिर आगे चल के रेखा और मुकेश के बीच में मनमुटाव भी होने लगा था और यही मनमुटाव के कारण रोज उनका झगड़ा होता था। के कारण ही रेखा के पेरेंट्स उसको एक सजेशन देते हैं कि तुम अपनी शादी फिर से करा लो तिरुपति बालाजी के यहाँ पे। उनके कहने पे, अपने पेरेंट्स के कहने पे रेखा मुकेश के साथ तिरुपति के बालाजी मंदिर में अपनी शादी फिर कर लेती है, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ और परिजनों के आशीर्वाद के साथ। लेकिन शादी के बाद भी रेखा का जो मैरिड लाइफ है वो पूरी तरह से बुरी तरह से बिगड़ जाता है क्योंकि मुकेश अग्रवाल का जो बिजनेस था, वो बिजनेस में मुकेश अग्रवाल को बहुत सारा लॉस हो गया था। ये लॉस इतना ज़्यादा था कि मुकेश अग्रवाल फिर से डिप्रेशन में भी गए थे और वो दोनों में फिर से मनमुटाव होने लगा था क्योंकि बिजनेस को लेके मुकेश ने जो रेखा को बातें बताई थी वो कुछ बातें झूठी भी निकल आई थी। तो इसलिए जो है दोनों के बीच में बहुत सारा तनाव और मनमुटाव भी चल रहा था। तो इसके चलते रेखा जी और मुकेश के मनमुटाव के पीछे ये भी रीज़न था कि वो थी रेखा की सेक्रेटरी फरजाना। फरजाना मानो तो एक लेडी है लेकिन उसका जो रुबाब है बिल्कुल मर्दों वाला है, उसका जो गुमान है बिल्कुल मर्दों वाला है। अगर आप देखते हो कि रेखा जी के वीडियोज़ में उनके साथ वो रहती ही है, कोई भी टाइम हो, कोई भी दिन हो, वो रेखा फरजाना को कभी भी छोड़ती नहीं है। और फरजाना को लेके मुकेश का ये भी कहना था कि शादी के पहले ठीक है लेकिन शादी के बाद भी फरजाना उनके घर में ही रहती थी। तो ये बात मुकेश को पसंद नहीं थी और इसके चलते भी उन दोनों के बीच में मनमुटाव का भी एक यह भी रीज़न था। लेकिन रेखा जी किसी भी हालत में शादी के बाद भी फरजाना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अगर आपको बता के चले तो ये भी रीज़न एक था, बिजनेस का भी रीज़न था कि बिजनेस में उनको घाटा हो रहा था। या फिर बता के चले तो फरजाना और रेखा जी के बीच में कुछ ऐसे संबंध थे जो नहीं होने चाहिए थे। और ये जो सारी बातें ये दुनिया वालों को, लोगों को भी पता थी। और ये बात सेम मुकेश अग्रवाल को भी जब पता चली तो मुकेश अग्रवाल इस बारे में नाराज़ थे और उनका कहना था कि फरजाना को छोड़ दे बोल के। लेकिन रेखा ने उनकी बात नहीं मानी थी और वो किसी भी हाल में फरजाना को नहीं छोड़ सकती थी। तो इसके चलते रेखा का और मुकेश का जब डिवोर्स हो गया तो उनका जो डिवोर्स है सिर्फ 8 महीने के अंदर ही हो गया था। यानी कि शादी को कंप्लीट 1 ईयर भी नहीं हुआ था। 1 ईयर के अंदर ही दोनों की शादी भी हो जाती है और डिवोर्स भी हो जाता है। और इसी के चलते मुकेश अग्रवाल फिर से बहुत सारा डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। उन्होंने जिस वक्त सुसाइड किया था तो उस दौरान रेखा का एक मूवी आया था शेषनाग बोल के। शेषनाग में रेखा जी के साथ ऋषि कपूर थे। और अगर आपको बता दिया जाए तो उनके मूवी के जो पोस्टर थे शेषनाग के, वो पोस्टर पर लोगों ने कीचड़ उछालना शुरू किया था क्योंकि मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड किया था और मुकेश अग्रवाल की सुसाइड के पीछे रेखा
कई हाथ था, ऐसे लोगों का मानना था, या फिर मुकेश अग्रवाल के घर वालों का भी यही मानना था कि उन्होंने रेखा ने उनके पति को मारा है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ उस दौरान चल रही थी और सुनने को भी मिल रही थी। आगे चल के बता दें तो रेखा जी को अपना ग्लैमरस लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, ग्लैमरस में रहना उनको बहुत पसंद है और लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। वो अलग अलग फंक्शन अटेंड करती है, अलग अलग इवेंट्स अटेंड करती है। रेखा जी को जब भी आप देखो तो रेखा जी को साड़ी पहनना बहुत पसंद है और माथे पे सिंदूर और बिंदी लगाना भी बहुत पसंद है। और रेखा जी जब भी अगर देखो तो रेखा जी इसी लुक में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा रेखा जी बोल्ड सेक्सी अंदाज में भी दिखती है और जितनी प्यारी वो बोल्ड सेक्सी अंदाज में दिखती है उतनी साड़ीज में भी दिखती है। रेखा जी एक ब्यूटीफुल वूमन है और उसके सामने बूढ़ापे ने भी हार मान ली है। अगर आपको बता के चले तो रेखा जी अपनी लाइफ इतनी पर्सनली जीती है, उनको अपनी लाइफ में इतना प्राइवेसी पसंद है कि उनका अगर घर देखे तो उनका घर बांद्रा में है और बाहर से अगर देखे तो पूरा पर्णकुटी जैसा उनका घर है और बहुत बड़ा आलीशान घर है और पूरे झाड़ी और पत्तों से भरा उनका घर है। यानी कि रास्ते से जो लोग आते जाते हैं उनको ये भी पता नहीं है कि एक्चुअल रेखा जी के घर के दीवारों का कलर कौन सा है। वो अपना लाइफ इतना प्राइवेसी में रखती है। और अगर बता के चले तो रेखा जी के घर में किसी का भी आना जाना कुछ भी नहीं है, ना कि गेस्ट आते हैं रेखा जी के घर में, ना कि उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह, या फिर जो है कुछ फिल्मों से लेके मीटिंग्स वगैरह, जश्न पार्टी कुछ भी नहीं होता है रेखा के घर में। ये जो सारी चीज़ें हैं रेखा बाहर जाके करती है। बाहर कोई फंक्शन इवेंट वगैरह हो या फिर जो है किसी शोज़ में वगैरह जाना हो तो रेखा जी बाहर ही जाती है, लेकिन किसी को भी अपने घर में नहीं बुलाती है। तो रेखा जी अपनी लाइफ इतना प्राइवेसी में क्यों रखती है, ये भी एक अपने आप में रहस्य बना है। और लाइफ भी ठीक है, लेकिन वो अपना घर भी दुनिया वालों को या फिर जो है किसी को भी नहीं दिखाना चाहती है। पूरा अपना लाइफ जो है वो पूरा प्राइवेसी में रखना चाहती है। को बता के चले तो एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रेखा की सिर्फ मुकेश अग्रवाल के साथ शादी नहीं हुई है, उनकी टोटल 6 शादियां हो गई है और 6 शादियों में से उनके जो पति है वो एक भी जीवित नहीं है। ये भी एक बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि एक संयोग मात्र से भी ये बात नहीं बनती है या फिर कोई इंसिडेंट वगैरह भी इसके पीछे नहीं हो सकता है। ये एक अपने आप में ही पूरा रहस्य बना है कि 6 शादियां होने के बाद भी रेखा जी को अपने लाइफ में पूरा अकेलापन कैसे मिला है। और हैरानी की बात यह भी है कि रेखा जी को खुद अकेलापन बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगता है। वो अपना पूरा लाइफ अकेलापन में ही जीना बहुत पसंद करती है। ये भी एक पूरी रहस्य वाली बात है। आगे बता के चले, रेखा जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा लिया है फिल्मों के जरिए और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी किया है। उनके मुंबई में बहुत सारे हाउस है और उसमें से कई सारे जो हाउस है वो उन्होंने रेंट पर दिए हैं। अभी रेखा फिल्मों में एक्टिव नहीं है, लेकिन रेखा के पास पैसा भरपूर है, बेशुमार है। पैसों की बारिश उसके घर में होती है और वो अभी हमको सिर्फ दिखती है कि किसी फंक्शन में या फिर जो है किसी पार्टीज़ में वगैरह ही अगर हम देखते हैं तो रेखा जी हमको देखने को मिलती है। तो बस यही है फ्रेंड आज के लिए। तो देखो फ्रेंड, ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।